इनको डेली की रूटीन दी हुई है, जितना इनके पास रहेंगे उतना ही आपको फीलिंग जो है ना वो इजीली अटैचमेंट में लाएंगे पास में। इन साहब का क्या नाम? इसका नाम है जी स्नो। ये फीमेल है, इसकी फीलिंग सारा दिन इसी तरह ही होती हैं। इसके ऊपर भी जो है ना मैं बैठ जाता हूँ, इसके साथ ऐसी अटैचमेंट है। सबसे ज़्यादा अग्रेसिव और डेंजर फीमेल होती है। फीमेल शिकार करती है और मेल जो है वो खाता है। शेर जो होता है, शेरनी शिकार करती है। अच्छा, मैं यहाँ भी ये सवाल करूँगी, हमारी शेरों की सारी जोड़ियाँ पूरी हो गई, ये नवाज शरीफ की मोहब्बत में शेर है। ये एक पेड़ जो है आपने वो देख लिया पहले। अब ये समझ लें कि जब यूएई में मैं 21 ईयर रहा हूँ तो बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मुलाकात रही है, एक लाइफ का पार्ट ऑफ टाइम गुजरा है वहाँ पे। तो उसके बाद संजय दत्त से जो मेरी मुलाकातें रही हैं तो एक वो कहते हैं टॉप ऑफ द वन बॉलीवुड स्टार। तो एक जो उसके अंदर फीलिंग्स मैंने देखी ना पाकिस्तानी के लिए, वो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो अटैच कर गई उसके साथ। और तब से फिर मैंने, जब मैं अभी 5 ईयर बैक हुआ हूँ, तो मैंने फिर जब इस लाइन को जो है ना, ये अपना 5 साल इसकी एज है, तो मैंने इसका नाम जो है ना वो संजू बाबा फिर रख दिया संजय दत्त के नाम के साथ। और ये इस वक्त 7 BBC उर्दू, BBC हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी 5 लैंग्वेज में इंडिया में चल रहा है संजय दत्त के नाम से, जो शेर पाकिस्तान में है। ये वाहद शेर है जिसका नाम संजू बाबा रखा गया संजय दत्त के नाम के साथ। अभी तो संजय दत्त ने अभी रिसेंटली घर लिया है दुबई में ना, तो लास्ट वीक मुझे दोस्त की कॉल आई थी, तो उस दिन वो इकट्ठे ही थे और रात में काफ़ी लेट में कॉल की, तो मैं सो रहा था उस वक्त। सुबह फिर उसने मुझे वीडियो सेंड की कि संजय दत्त ने यहाँ घर ले लिया मेरे साथ, तो रात को हम इकट्ठे थे, तो आपकी बातें हो रही थी, मैंने आपको कॉल की तो आपको फिर सो रहे थे, कॉल रिसीव नहीं हुई। तो मतलब ये अटैचमेंट जो है इनके साथ में, उसको आपने उठाना है गोद में। नहीं, वो बिल्कुल मतलब फ्रेंडली है। मैं उसमें आपको दिखाता हूँ, ये देखें ना, बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखें। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगी थोड़ा सा सियासी, आपने मुस्लिम लीग नून को ही क्यों चुन रखा? मुस्लिम लीग नून ने जो है पूरे मिडल ईस्ट का यूथ विंग का प्रेसिडेंट मुंतखब किया। मैंने ओवरसीज़ कमीशन का मुझे एडवाइज़र CM पंजाब की तरफ से बनाया गया और मैंने इस प्लेटफार्म से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत हेल्प की है। फिर जब मैं रिटर्न जब पाकिस्तान बैक हुआ हूँ मैं, तो फिर मुझे वाइस चेयरमैन पंजाब ताजर बरादरी का ओहदा दिया गया। तो फिर इस वजह से मैं UAE से लेके यहाँ तक का मेरा एक ज़िंदगी का सफ़र है, गल्फ़ से पाकिस्तान तक, और इसी नीयत से सियासत को ज्वाइन किया हुआ है, एक खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए, एक खिदमत का प्लेटफार्म समझ के, कभी एक बिजनेस माइंड समझ के नहीं किसी के भी काम पर। बड़ी खूब बात की आपने जी। मैं यहाँ पे ना एक सवाल कोट करूँगी जिसके 2 पहलू हैं। एक, सियासत में मुस्लिम लीग नून का किरदार आपके लिए क्या है, और उसके ओपोनेंट आप आम पाकिस्तानी को कैसा फील करते हैं? मतलब मुझे बजाते खुद एज एक आम शहरी लगता है कि हम बड़े दोगले लोग हैं, मफाद को इम्पोर्टेंस दे के हम अपने सियासतदान को भी शायद सियासत करने का मौका नहीं देते। पहला सवाल इसी रेफरेंस से ये है, क्या मुस्लिम लीग नून इस स्टेज पर है, इस लेवल पर है कि अब जो मुल्क के हालात हैं वो सब कुछ कर गुजरेंगे, या फिर हाथ ही होने वाला कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जो काम करवाए हैं और जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने वो अपनी एक बारी देनी थी, वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, वो बारी दे के देख ली, उसका रिज़ल्ट क्या निकला वो भी देख लिया। अनाड़ी अनाड़ी होता है, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। और उन लोगों को भी जिन्होंने उसे एक बारी दी, आज उनको भी समझ आ गई कि ये लोग जो थे एक बिजनेस माइंड लोग थे, एक मुल्क की मफाद परस्ती में थे। अब उम्मीद
है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आए हैं, वो ही एक हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है पाकिस्तान में। उनके अलावा आप सिंध साइड देख के केपी के साइड दोनों देख लें, आप पाकिस्तान में 5 सूबे देख लें, सूबों में कि जो सिचुएशन चल रही है वो इनके अलावा कोई भी नहीं हैंडल कर सकता। इस जलसे पे आप मेन स्टेज पे क्यों नहीं? मैं जी एक्चुअली एक छोटा सा मिसहैप हो गया था जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, और मैं रूटीन से 15 दिन से वहाँ पे वर्क कर रहा था। बिल्कुल, मैंने सोशल मीडिया भरा पड़ा था। जी बिल्कुल, बिलाल यासीन ने खास कर आपको नाम से पुकार जी बिल्कुल, वो बड़े भाइयों की तरह, आज तक हमने कभी फील ही नहीं किया, उन्होंने हमें बड़े भाइयों जैसा प्यार दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से जो है ना मुझे मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है ना बड़ी दुश्वारी करनी पड़ी, क्योंकि ये ऑल इन ऑल वर्क भी हम कर रहे थे, तो वो जिसकी वजह से बस वो पता नहीं उसमें अल्लाह ताला की क्या बेहतरी थी कि हम वहाँ पहुँच नहीं सके, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में ये मेरे जो बेबीज़ देख रहे हैं अलाइन ये भी थे। तो ये क्राउड में जो है ना मुझे थोड़ा सा ऐसा एक मतलब फीलिंग में आगे जाके मतलब पहुँचने में प्रॉब्लम हो गई। फिर इनकी फीलिंग्स भी ज़रा चेंज हो जाती हैं, डिस्टर्बेंस लेते हैं ये पब्लिक प्लेटफार्म पे, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जो है ना हाज़िरी नहीं दे सका। लेकिन मेरे बड़े भाइयों की तरह बिलाल यासीन जब वो वहाँ पे हैं तो मैं समझता हूँ मैं भी वहीं पे था। और हमारी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जिनकी वर्किंग कैंपेन मैंने की 2013 से 2023 तक, मैं ही इस हल्के की कैंपेन कर रहा हूँ मोहतरम मरियम नवाज़ की, और 2 बार वो हमारे घर आई हैं, हमने इज़्ज़त बख्शी है। और PDM का जब जलसा था उस टाइम पे भी जब शेर मेरे अरेस्ट हो गए, मेरे ऊपर उन्होंने FIR कर दी, लेकिन ऐसे वो 4 दिन के ये होच्छे हथकंडे होते हैं, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उसी लीडर के साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदा टाइम भी रहेंगे। अच्छा, मैंने इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने या अपना किरदार अदा करने के लिए ना ये एफर्ट स्टार्ट की जी कि मुझे मेरे लीडर की ज़रूरत है। मैं फिल वक्त मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली, मेरे वालिद मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते थे। आज मैं वोट डालने जाऊँ तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उस शख्स को वोट डालूं जो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर दे, इसलिए ये एफर्ट स्टार्ट की। पिछले दिनों मैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सब के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं अपना लीडर तलाश कर रही हूँ। अब इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए जी। आप मुझे बताएं कि मुझे किसको वोट डालना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से दुश्वारियों में हमारा मुल्क गुजर रहा है, इसमें मुस्लिम लीग नून का ये एक प्लेटफार्म है जो आपको ऑल इन ऑल नज़र आ रहा है। उनके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता इस पाकिस्तान में रहने के लिए, कि वो जो हैं इस मुल्क के लिए अगर सोचेंगे तो वही बेहतर सोचेंगे। जो पीपल्स पार्टी है, जब तक लीडर थी जो बेनज़ीर भुट्टो, तब तक पीपल्स पार्टी भी थी। जब तक बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो ट्रेजेडी हुई, करवाई गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी जो है वो अपनी मफाद परस्ती के लिए है, वो वर्कर के लिए नहीं। और PMLN जो है वो इस वक्त और आइंदा के लिए जो मतलब लाएअमल अख्तियार किया जा रहा है, उसमें इंशाल्लाह जो भी वर्कर हैं उनको जो है फ्रंट पे लाया जाएगा। उनको उनकी जितनी भी मेहनत करने वाला वर्कर होगा उसको उसका अजर दिया जाएगा और उसको उसका हक दे के जो उसका हकदार बनता है वहाँ पे उसे खड़ा किया जाएगा। ये चीज़ है। खूब बात आपने की। आज इसी के साथ क्लोज करेंगे कि आज सर के साथ जो इंटरव्यू था, ये मेरी तरफ से एक और एफर्ट थी कि हमें किसको वोट डालना चाहिए। एक शख्स जो शेरों के साथ जीता है, शेरों की तरह जीता है, आम इंसानों के लिए बात करता है, वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता है। अब देखना यह है कि आपका वोट किस तरफ जाता है और मेरा वोट किस तरफ जाता है। स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।